माइंड में होनी चाहिए। यस और नो? सो लेट्स सी, दिस इज कार्बन। क्या है ये? कार्बन है। एंड वी नो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? सिंस वी नो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 2 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इट मींस इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। ओके, 4 वैलेंसी है। दैट्स व्हाई कार्बन इज आल्सो नोन एज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट। ओके, कार्बन की वैलेंसी टेट्रा है, मींस 4 है, इसलिए हम इसे टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। बस लेट्स नो हाइड्रोकार्बन्स। हम हाइड्रोकार्बन जानते हैं, यू नो वी हैव ऑलरेडी डन। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ओके, जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि हमने देखा हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड बच्चों, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। यस और नो? सैचुरेटेड कार्बन, ये बहुत ही ध्यान सबको देखना है बच्चों। यू हैव टू वॉच टिल एंड, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप सारी टॉपिक जो है क्लियर करूंगी। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, आईयूपीएसी नेम्स कैसे हम करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, सिंस वी नो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं अल्केन, यस और नो, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। यस, अल्कीन एंड अल्काइन। इज इट क्लियर? क्लियर है यहां तक? यू नो वेरी वेल, बहुत अच्छे ढंग से आपको ये सब कॉन्सेप्ट आते होंगे। चलिए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वी हैव डन। सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम कर चुके हैं। ओके, अब थोड़ी सी बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं। अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। यू नो बच्चों, अल्केन को, अल्केन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड, हैविंग सिंगल बॉन्ड। अल्केन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। यस और नो? क्लियर है यहां तक? एंड वी नो आल्सो अल्केन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन ई, अल्केन, मीथेन, इथेन। अल्कीन ई एन ई, एन इन आइन, वाई एन ई। ओके, मींस इसके लास्ट में ए एन ई लगाएंगे। ओके, और अल्कीन में ई एन ई, अल्काइन में वाई एन ई। जैसे कि आप देख सकते हैं रूट वर्ड्स, यू नो कुछ रूट वर्ड्स है। ओके, जस्ट लाइक मीथ, कार्बन 1 है इसमें, कार्बन इज 1, मीथ हैविंग कार्बन 1, ईथ कार्बन 2, मीथ ईथ प्रोप कार्बन 3, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, कार्बन मीन्स ब्यूटेन। ओके, ब्यूट मीन्स जिसमें कार्बन 4 हो। पेंट कार्बन 5, पेंट कार्बन 5, हेक्स कार्बन 6, हेप्ट कार्बन 7, ऑक्ट कार्बन 8, नॉन कार्बन 9, डेका डेक कार्बन 10। ओके, अनडेक डोडेक मींस 11 12। बट वी हैव टू डू टी हियर। ये सारे रूट वर्ड्स है, ये रूट वर्ड्स है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। दीज ऑल आर बेसिकली रूट वर्ड्स। क्या है? जिन्हें आपको लर्न करने हैं, रूट वर्ड्स। ओके, यस और नो? स्टेप बाय स्टेप हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये रूट वर्ड्स है, इसे ध्यान से लर्न कर ली। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। जब हम ए नहीं लगाएंगे, व्हेन वी विल रीड, जब हम इसे अल्केन से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसे पढ़ेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एन ई ऐड करेंगे, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इसे मीथ में हमारे कार्बन आइटम 2 चाहिए, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ओके, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये सारे हम करेंगे ई एन ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें वाई एन ई से इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन,
पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन। देखा, अंडरस्टूड? इससे सबसे पहले ये बेसिक है, ओके? और बेसिक चीजों को अपने माइंड में सेट कर ले, सेट इट इन योर माइंड, ओके? माइंड में सेट कर ले, क्योंकि इसी पे बेस्ड एवरीथिंग इज, जितने भी हमारे टॉपिक कवर करेंगे इसी पे बेस्ड है। रूट वर्ड्स को अच्छे ढंग से आप जानिए, ओके? नाउ एक और चीज हम पढ़ेंगे इसके अलावा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, दैट इज अल्काइल। वी विल स्टडी अल्काइल। क्या पढ़ेंगे? अल्काइल। हम पढ़ेंगे अल्काइल बच्चों, अल्काइल रेडिकल represented by this. You can see methane. मीथेन है, मीथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH4। मीथेन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। और स्ट्रक्चर हम कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? कार्बन कितनी है? कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितनी है? 4। हाइड्रोजन एक एक यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों भाई भाई हैं। जहां कार्बन वहां हाइड्रोजन, यस और नो? सो ये है मीथेन, यस और नो? बट अगर कितने कार्बन है? कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितनी है? 4। लेकिन अगर इसमें से 1 हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दे, इफ वी रिमूव 1 हाइड्रोजन, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को अगर यहाँ पे रिमूव कर दिया जाए, देन इट विल बिकम, क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा, रिमूव करने पे यहाँ पे आर लगा देते हैं, कोई रेडिकल, ओके? रिमूव करने पे ये बन जाता है रेडिकल, अल्काइल। इसे हम कहेंगे अल्काइल, अल्काइल रेडिकल। यही है अल्काइल रेडिकल। दिस इज कॉल्ड अल्काइल रेडिकल। और यहाँ पे आप कोई मीन्स कुछ ऐड कर न्यू कंपाउंड्स बना सकते हैं, ओके? इसे हम कहेंगे मिथाइल। CH3 को क्या कहेंगे? मिथाइल, मिथाइल। अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, ओके, कंपाउंड्स में से, ओके, द अल्केन ग्रुप में से, देन दैट विल बिकम मिथाइल। सिमिलरली इथेन क्या है? C2H6 ना, मीथेन CH4। मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने पे क्या बन जाता है? मिथाइल। सिमिलरली C2H6, ओके? इसमें इथेन में से भी अगर आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दी, लाइक दिस, सपोज दैट, हाँ ये मीथेन है, अब हम इथेन कर लेते हैं, एक और देख लेते हैं, राइट? दिस मीथ इथ, ओके? कितने कार्बन? 2 कार्बन। इट मींस इथ सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, डबल बॉन्ड होगा तो इथीन। लेकिन यहाँ पे CH3, हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, C2H6। लेकिन अगर आपने इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए, देन इट विल बिकम, क्या बन जाएगा? ये इथाइल। इट विल बिकम इथाइल, इथाइल बन जाता है। दिस और यहाँ पे कोई रेडिकल है, मींस आपने रिमूव कर दिया, कुछ और कंपाउंड्स, कुछ और अदर एलिमेंट और कंपाउंड्स हम इसे ज्वाइन कर दिए, राइट? इट विल बिकम इथाइल। क्या बन जाता है? इथाइल। C2H5 क्या हो जाएगा बच्चों? C2H5। क्यों? क्योंकि हमने इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, यस और नो? सो इट विल बिकम इथाइल। इसी तरह से सिमिलरली और भी अल्केन ग्रुप में जितने भी अल्केनिक मींस अल्केन वाले कंपाउंड्स हैं, अगर हम उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो बन जाता है अल्काइल, ओके? लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, सो ऑन, ओके? इसी तरह से अब हम इसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने करके देखते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म, यू कैन सी हियर CH3 हम इस तरह से भी कर सकते हैं। कितने हैं? यहाँ पे इस कार्बन को हम देख सकते हैं, कितने कार्बन हाइड्रोजन के साथ ज्वाइंट है? 1 2 3, ओके? मींस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। CH3 हम कह सकते हैं। और यहाँ पे इस कार्बन के साथ कितनी है? CH3, हम कह सकते हैं CH3, यस और नो? CH3। और हम इसे इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, H3C, यस और नो? ओके? ये है कंडेंस्ड फॉर्म, ओके? इसे हम कंडेंस्ड फॉर्म कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। चलिए, अल्काइल रेडिकल ओवर हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, और बॉन्ड के थ्रू समझते हैं बॉन्ड, ओके? अल्केन हैविंग सिंगल बॉन्ड हमने कर लिया, मीथेन, इथेन वी हैव डन।
जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड। नाउ लेट्स डू अल्काइन, अल्कीन, अल्कीन करेंगे, अल्कीन हैविंग डबल बॉन्ड वाले करेंगे। 1 2 3 4। ओके, सपोज दैट यहां पे हमने डबल बॉन्ड यूज किया। जब हम यहां पे डबल बॉन्ड यूज करेंगे तो जस्ट यू कैन सी हियर, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, ये सभी में सिंगल बॉन्ड है। जब ये सिंगल बॉन्ड है देन कितने हाइड्रोजन चाहिए, कितने हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन ज्वाइन करेगा, कितने हाइड्रोजन फिलअप करेगा ये कार्बन। हम देख सकते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4। एक ये कार्बन के साथ है तो कितनी चाहिए हाइड्रोजन के साथ, H3C। सिमिलरली ये कार्बन इस कार्बन के साथ है और एक इस कार्बन के साथ है, कितनी हाइड्रोजन चाहिए, H2। सिमिलरली ये कार्बन एक इस कार्बन के साथ है और दो उस कार्बन के साथ है, तो कितनी हाइड्रोजन, कितने बच गया वैलेंसी, 1। सो 1 वैलेंसी को फिलअप कर लेगा, Hc। ओके, और ये कार्बन 2 है, यहाँ पे 2 है कार्बन के साथ, देन हाइड्रोजन कितना होगा, H2। यस और नो, हैंड टू हैंड साथ ही साथ हम IUPAC भी करते जाएंगे। नेमिंग ऑफ कंपाउंड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यस, IUPAC नेम भी हम करेंगे। अब कैसे करेंगे, यू कैन सी हियर। सबसे पहले हमें एक लॉन्ग चेन बनाना होता है, लॉन्ग चेन। देखेंगे कि इधर से लॉन्ग चेन बन रहे हैं, यहां से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। यस और नो। लेकिन बच्चों अब हमें इस कंपाउंड के नेम ही देने हैं, तो हमें ध्यान देना है कि इसमें कौन सी चीज है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, हमें IUPAC नेम देनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बॉन्ड किस तरह की है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड तो है, उसके बाद इसकी प्रायोरिटी क्या आती है, डबल बॉन्ड की। ओके, तो हम नेमिंग जब देंगे तो नियर बाय से देंगे, जहां से हमारी सेकंड बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होती है। ओके, किस साइड से हमारी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओके नियर बाय है, वहां से हम स्टार्टिंग करेंगे नंबरिंग करना। लेकिन यहां से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो थर्ड पोजीशन पे, हमें सेकंड फोर्थ पोजीशन पे है हमारा डबल बॉन्ड। यस और नो, थर्ड पोजीशन पे, इधर से थर्ड पोजीशन पे, ओके, और इधर से फर्स्ट पोजीशन पे है। यस और नो। तो हमें नंबरिंग करनी होगी बेटा, यू नो दिस इज रॉन्ग। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जहां से ये बॉन्ड नियर बाय है, पास है, तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे। यू कैन सी हियर, नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे जहां से बॉन्ड पास पड़ता है, 1 2 3 4। यस सर, और उसके बाद पढ़ेंगे मिथ इथ प्रोप ब्यूट। क्या है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट है, ब्यूट में आपने कौन सा ऐड किया, एनी या ई। हमने क्या ऐड किया, इसमें ई। हम पढ़ेंगे ब्यूटीन, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। और कितने नंबरिंग पे है ये, 1 ब्यूटीन। बट जनरली हम 1 ब्यूटीन को 1 को रिटेन नहीं करते, सो ब्यूटीन कर देंगे, दिस विल बी ब्यूटीन। अंडरस्टूड। सिमिलरली अगर हमारे पास यहां तक क्लियर है ना, सपोज दैट अब हमारे पास दिस यहां से यहां देख लेते हैं। ओके, ये कितना होगा हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन। ये कितना होगा, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन, एक कार्बन ये साइड, एक कार्बन ये साइड। हाइड्रोजन कितनी होगी, कितनी वैलेंसी फिल करनी होती है ना, कार्बन की वैलेंसी फिल करनी होती है, एक इसके साथ और एक इसके साथ। कार्बन की 2 वैलेंसी फिल हो गई, कितनी बच गए, 2, तो 2 हाइड्रोजन फिलअप करेगी। यस और नो। यहाँ पे भी कार्बन हम देख सकते हैं, एक इस कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक इस कार्बन के साथ। ओके, 2 इस कार्बन के साथ, कितनी हो गई, 2 1 3, 3 वैलेंसी फिलअप हो जाती है और एक वैलेंसी बच जाती है। इस मींस इसे हम H से डिनोट करेंगे। यहाँ पे H, एक सिंगल हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा कार्बन के साथ। इस कार्बन के साथ भी सेम कंडीशन है। ओके, 2 इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, इट मींस यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन फील होगा, क्योंकि वैलेंसी 3 पहले से फिलअप हो चुकी है, एक वैलेंसी बची है, तो हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे। सिमिलरली बच्चों अब यहाँ देखेंगे कार्बन, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है, सभी का कार्बन की सेम होती है 4 वैलेंसी। एक कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, कितनी वैलेंसी बच गई हमारे पास, इस कार्बन की अब 3 वैलेंसी बच गई, तो हम करेंगे H3। यहाँ पे भी रेटिंग कर सकते हैं और अब यहाँ पे भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम स्टार्टिंग से रेटिंग करते आए हैं, फर्स्ट में यहाँ पे तो हम यहाँ पे भी कर लेते हैं।
H3C, H3C और CH3 मैटर सेम है। अब हम करेंगे नेमिंग, ये सुनो, नेमिंग करेंगे। हाँ, देखना ये होगा, सबसे पहले देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पे है। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे है, ये सुनो, इधर से लॉन्गेस्ट चेन है। ओके, वन यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5। क्या हमारी नंबरिंग सही है? सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज है इसमें, किसकी प्रायोरिटी, हम कैसे नेम देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यार सभी में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हाँ एक डबल बॉन्ड वाला है, तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड पे फोकस करेंगे। यस और नो? अब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड किधर से नियर बाय है। यहां से अगर हम करते हैं 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे है। ओके, और यहां से करते हैं अगर आप नंबरिंग 1 2, तो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। यस और नो? सो दिस नंबरिंग इज रॉन्ग। हम नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से ये बिल्कुल नियर बाय पड़ता है। यस और नो? पास। सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। नंबरिंग हम यहां से करना शुरू करेंगे बच्चों, ध्यान से समझें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, क्योंकि अब एग्जाम्स बहुत ही पास है, प्री बोर्ड चल रहे हैं बच्चों, सो आप इसे ध्यान से देखिए। ओके, 1 2 3 4 5, डन। 1 2 3 4 5। चलिए देखते हैं डबल बॉन्ड कहां पे है, किस नंबर पे है। 1 2 सेकंड नंबर पे है। यस और नो? सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, हम 2 रिटर्न कर लेते हैं। उसके बाद काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। अब हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं। 1 यहां से 1 2 3 4 5, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट। और डबल बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन से, ENE। सो पेंट 5 है, पेंटेन नहीं होकर हो जाएगा पेंटीन, क्योंकि बॉन्ड कौन सी है, डबल। डबल बॉन्ड की यहाँ पे प्रायोरिटी बढ़ जाती है, 2 पेंटीन। इजंट इट? क्लियर है? कर पाएंगे आप इस तरह से नेमिंग? चलिए, ये तो हो गया, देन वी हैव डन इट। अब हम ट्रिपल बॉन्ड से भी रिलेटेड कर सकते हैं। ओके, अल्काइन है, यहां पे है सपोज दैट ये कार्बन और इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग 3 है। ओके, और इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग सिंगल है। ओके, मिथ इथ, नहीं, यहां पे 3 है, 314 314, यहाँ पे कोई कार्बन कोई हाइड्रोजन, यहां देखते हैं ये कार्बन के पास, ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक वैलेंसी शेयर करते हैं। अब कितनी वैलेंसी बच गई, 3, तो यहाँ पे आएगा H3C। अब हम देखते हैं इस कार्बन, ये कार्बन इसके साथ 1 शेयर करता है और इसके साथ 3। ओके, इसकी वैलेंसी तो पूरी तरह से फिल है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। सेम केस यहाँ पे है। ओके, ये कार्बन 3 इसके साथ शेयर करता है और 1 इसके साथ, तो यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं आता है। यस और नो? सेम केस इसके साथ है और सेम केस इसके साथ, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, कोई हाइड्रोजन आइटम नहीं, क्योंकि 3 यहाँ से है, 3 वैलेंसी यहाँ फिलअप हो जाती है कार्बन की, और एक इसके साथ 4 हो जाती है। और अब हम देखेंगे इस कार्बन को, ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक वैलेंसी शेयर करता है। यस नो? एक वैलेंसी फिर हो जाती है इस कार्बन के साथ। अब कितनी बची, टोटल 4 होते हैं, कितनी बची, 3, तो 3 हाइड्रोजन के साथ ये शेयर करता है कार्बन। 9, अब हम इसे नेमिंग देंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 1 2। यस, दोनों कंडीशन में सेम है, दोनों सिचुएशन में हम सेम पोजीशन पे पहुंचते हैं। 1 2 1 2 सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4, नंबरिंग 1 2 3 4। ओके, सेकंड पोजीशन से। चलिए अब इधर से करके देखते हैं। अब हमारी प्रायोरिटी यहाँ पे कौन सी बॉन्ड होगी, थर्ड, मींस ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 4। यस, यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे है, तो हम लेंगे 2। क्या लेंगे, 2, और उसके बाद हम कॉल करेंगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम। 1 2 3 4, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट है मींस ब्यूटेन। ओके, बट बॉन्ड कौन सी है, ट्रिपल है, और ट्रिपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट में क्या रिटर्न करते हैं, YNE। सो मिथ इथ प्रोप ब्यूट करेंगे ब्यूटाइन। यस और नो? क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर, आई बात समझ में, ब्यूटाइन। चलिए बच्चों, अब हम रेडिकल जो हमने सीखा, रेडिकल भी करके देख लेते हैं। ब्यूटाइन क्लियर है ना? चलिए
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्लियर वी हैव डन। अब हम एक बार अल्काइल भी करके देख लेते हैं, अल्काइल रेडिकल को भी करके देख लेते हैं। अल्काइल, यू कैन सी हियर मीथ, ईथ, प्रो, कार्बन। यू कैन सी, हम यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्बन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फिलअप हो चुकी है? 1। इस कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन चाहिए? 3, H3C। ये कार्बन इसके साथ 1 और इसके साथ 1 शेयर करता है, कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। कितनी वैलेंसी फिलअप करनी है? 2। नाउ सिमिलरली हम देख सकते हैं कि इस कार्बन की, ये कार्बन भी इस कार्बन के साथ ओके शेयर करता है, 1 इस कार्बन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ, तो कितनी वैलेंसी फिलअप करनी है हमें? 2, H2। नाउ ये कार्बन इस कार्बन के साथ शेयर करता है, ओके, तो सिंगल शेयरिंग होती है। इस वैलेंसी, इस कार्बन की एक वैलेंसी शेयर में आती है, ओके, तो कितनी वैलेंसी बची? 3। तो यहाँ पे हम 3 फिलअप करेंगे, H3C। ये क्लियर है? ये सुनो, अब सपोज दैट हम ऐसे नहीं करते, अब हम इस तरह से भी कर लेते हैं। इसे फिलअप करना आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए। मीथ, ईथ, ओके, प्रो। यहां से मैं कर लेती हूँ एक और कार्बन, राइट ना, यहां से एक और कार्बन कर लेती हूँ बच्चों। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये कार्बन के साथ यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे ये सिंगल है, इस कार्बन के साथ ये सिंगल है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 शेयर करते हैं, और यहाँ पे इस कार्बन को देखें, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, तो कितनी हाइड्रोजन चाहिए? 1 हाइड्रोजन, क्योंकि वैलेंसी पहले से 3 फिल है, 1 2 3, ओके, तो एक हाइड्रोजन के साथ ये फिलअप करेगी। अब ये कार्बन एक इसके साथ और एक इसके साथ, कितनी चाहिए इसे? 2 चाहिए, 4 होते हैं, 2 चाहिए। ये कार्बन एक इसके साथ शेयर करता है, कितनी वैलेंसी बची है? 3, तो 3 हाइड्रोजन के साथ ये फिलअप करेगा। यस और नो? अब हम देखेंगे इस कार्बन को, ये कार्बन इस कार्बन के साथ शेयर करता है, ओके, एक वैलेंसी, कितनी वैलेंसी चाहिए? 3 वैलेंसी चाहिए। यस और नो? ओके, अब हमें देखने हैं, अब हमें नेमिंग करने हैं, IUPAC नेम देने हैं, ओके, तो यू कैन सी हियर, अब हम क्या करेंगे, ये है अल्काइल, CH3 भी आप ऐसे कह सकते हैं, ओके, CH3 कहें या CH3 भी कहें, जिससे H3C है, Hc है, H2C है, H3C है, इससे हम CH3 भी कह सकते हैं, ओके। जस्ट यू कैन सी हियर, नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहां से, 1 2 3 4। सबसे पहले हमें देखना है, इसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। बच्चों इसे ध्यान दें, किसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स किसे कहते हैं? जब कोई, ओके, इफ एनी मींस ग्रुप ऑफ कार्बन एटम डज नॉट कम इन द सेम लॉन्ग चेन, अगर लॉन्ग चेन में कोई कंपाउंड अगर नहीं आता है, ओके, कोई ग्रुप नहीं आता है, तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट है। मेन मींस मेन जो हमारी लॉन्ग चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं है, बाहर है, लॉन्गेस्ट चेन से बाहर है, तो इसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ओके। जो लॉन्गेस्ट चेन से बाहर होता है उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। नाउ अब हमें देनी है नेमिंग, तो नेमिंग देने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूएंट कौन है। लॉन्गेस्ट चेन तो हमने देख लिया, यस ये है लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन कहां पे जाकर सब्स्टिट्यूएंट है, कितने नंबरिंग पे सब्स्टिट्यूएंट है, हमें उस पे भी फोकस करने हैं। नंबरिंग देंगे अगर यहां से 1 2 3 4, तो यहां से हमारी, यहां से अगर हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4, कितनी पोजीशन पे हमारी ये है सब्स्टिट्यूएंट, कितनी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे। अगर हम इधर से नंबरिंग देते हैं बच्चों, अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो कितनी पोजीशन पे होती है? यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, यस और नो? अब हम ये साइड से करके देखते हैं, कितनी पोजीशन पे है? 1 2 3 4, यहां से थर्ड पोजीशन पे। अगर हम इधर से करते हैं नंबरिंग तो थर्ड पोजीशन पे है, अगर हम नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे है। इट मींस सेकंड पोजीशन जो हमारी स्टार्टिंग की नंबरिंग थी वो करेक्ट था, यस और नो? क्योंकि हमें नियर बाय करने, जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे हमें देखना ये है कि वो नियर बाय है कि नहीं, ओके। तो ये इधर से हम करते हैं तो इधर से पास पड़ता है, कि इधर से पास पड़ता है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या सब्स्टिट्यूएंट हो। तो हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड मींस सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि यहां से सेकंड नंबर पे पड़ता है। अगर हम इधर से करते हैं नंबरिंग अगर हम ये साइड से करते हैं 1 2 3 4, यस और नो? सेकंड पे तो हम रिटर्न करेंगे 2, क्या है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल, 2 मिथाइल।
अब करेंगे इसे इसे कौन करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 मिथ इथ प्रोब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए 2 मिथाइल ब्यूटेन। यस और नो, सिंगल बॉन्ड है मिथ इथ प्रोब्यूट। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी है? मिथाइल है। और कितनी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है। पोजीशन कितनी है? सेकंड है। कौन सी सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? चलिए और एग्जांपल कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज, ओके, IUPAC दोनों साथ साथ लेकर चलेंगी। ओके, चलिए एक और कर लेते हैं। these ओके, हाइड्रोजन के साथ साथ फिलअप कर लेते हैं। एक यहाँ पे सपोर्टेड मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, या फिर यहाँ एक कार्बन में यहाँ पे डालते हैं, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। यस और नो? अब ये सबके साथ ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ। यस और नो? अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फिलअप करनी है? 1 इसके साथ हो चुकी है, एक और चाहिए H3। ये कार्बन भी 1 2 फिलअप हो चुकी है, एक और चाहिए H2। यस और नो? ये कार्बन 1 2 और एक इस कार्बन के साथ शेयर किया है। यस और नो? तो इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी शेयर ऑलरेडी हो चुकी है, फिलअप हो चुकी है। एक हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन भाई। यस और नो? अब इस कार्बन को देखते हैं 1 2 3। ये कार्बन की 3 वैलेंसी शेयर हो चुकी है, फिल हो चुकी है, एक वैलेंसी बची है, इसलिए यहाँ पे हम करेंगे हाइड्रोजन। ओके, और इस कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन की 1 वैलेंसी फिलअप हुई है और एक वैलेंसी अभी भी बची, मींस 3 वैलेंसी बची है। CH3 करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन की एक वैलेंसी फिलअप हुई है और 3 वैलेंसी बची है। यस और नो? अब हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किधर से करें हम देखते हैं। चलिए अब हमें फिर से देखने हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग चेन, जो मेन चेन होती है, मेन चेन को देखेंगे। सबसे पहले हमारी देखेंगे ये मेन चेन है बच्चों, यहां से यहां तक ये मेन चेन है। ओके, अब हम देखेंगे मेन चेन पे सब्स्टिट्यूएंट्स कितने नंबर पे आते हैं। ओके, नियर बाय कौन सा है? अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है, अगर ये साइड से करते हैं 1 2 देन सेकंड पोजीशन पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाती है। तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। यस और नो? तो कितनी पोजीशन पे मिलती है? एक 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है और एक 3 पे है, तो हम रिटर्न करेंगे 2 3 और क्या है, कौन सी है ये? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें काउंट करने होंगे। अच्छा, इस हाइड्रोजन के हमने नहीं दिया यहाँ पे। हाँ, इस हाइड्रोजन, इस कार्बन के कितने होंगे? इस कार्बन ने भी एक वैलेंसी शेयर की है, इसके साथ फिलअप की है, और कितनी कार्बन की वैलेंसी बची हुई है? एक इसके साथ शेयर की है, तो 3 इसके साथ बची हुई है। ये सुनो, अब हम करेंगे जो मेन ग्रुप से बाहर है वो एक 1 है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है और थर्ड पोजीशन पे है। सो हम करेंगे 2 3 और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हमें काउंट करना होगा। ओ, नंबरिंग थी, दिस वाज एक्चुअली नंबरिंग। हां, ये नंबरिंग थी एक्चुअली, दिस वाज नंबरिंग। ये नंबरिंग है यहाँ 1 2, दिस वाज नंबरिंग, दिस इज नंबरिंग है। ये नंबरिंग है यहाँ पे, क्लियर है? बात आ रही है समझ में? इजी है। यहां से नंबरिंग है 1 2 3, एक सेकंड पे है सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड पोजीशन पे है, और एक सब्स्टिट्यूएंट कितनी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे। सो हम करेंगे 2 3 और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे, मीथ इथ प्रो ब्यूट पेंट। ओके, सो 2 पे और 3 पे क्या आता है? मिथाइल। 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल। कितने मिथाइल है? 1 2 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल। कितने मिथाइल है? 1 2 और कितने पे? 2 पे और एक 3 पे। सो 2 3 डाइमिथाइल और मीथ इथ प्रोब्यूट पेंट। तो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। दिस इज IUPAC नेम। क्लियर है बच्चों? आर यू गेटिंग? आ रही है बात समझ में? सब्स्टिट्यूएंट समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं हम फंक्शनल ग्रुप की ओर। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? आ रही है समझ में? मजा आ रहा है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे ध्यान से समझे क्योंकि एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चंस।
IUPAC नेम्स आएंगे, एज वेल एज किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं वो भी आएंगे। यस और नो? चलिए पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप आप नाम सुने ही होंगे, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम और एटम के ग्रुप्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which determine the property of which determine the properties of carbon compounds. Carbon compounds are known as functional group. Are known as functional group. Are functional group कर लेते हैं सिर्फ। Are functional group. Are functional group. Are functional group. Understood? बात आ रही है समझ में? ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जो डिटरमाइन करते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होगी, किसी कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कैसे होगी, क्या होगी, यह डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पे। कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है, इस कंपाउंड के अंदर है, उस पर डिपेंड करता है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी। ओके, सो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है किसी भी कंपाउंड की? कार्बन कंपाउंड की फंक्शनल ग्रुप पे। चलिए फंक्शनल ग्रुप भी कर लेते हैं। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप करेंगे यहां पे। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप को शॉर्ट में रिटन कर देती हूँ, फंक्शनल ग्रुप। ओके, एंड दिस इज है नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप के मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फॉर्मूला शॉर्ट में कर देती हूँ, स्पेस नहीं है। फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और ये है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहले हम करेंगे, सबसे फर्स्ट जो है हमारा है वो है हेलो ग्रुप। फर्स्ट वन इज हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप के अंदर आती है, इसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से। इसके अंदर आती है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, एज वेल एज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतने आते हैं। मैं इतना करती हूँ, क्लोरीन और एक कर देती हूँ आयोडीन। यहाँ पे ब्रोमीन भी होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, चलो ब्रोमीन भी कर देते हैं, ब्रोमीन। ओके, ये है फॉर्मूला ऑफ Fg। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Cl Br लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल। नेक्स्ट वन इज अल्कोहल, और अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं हम OH से। अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं OH से, और हमें इसे इस तरह से भी कर सकते हैं OH। और या हमें ये भी देख रहे हैं कि अल्कोहल को हम पढ़ते हैं क्या? अल पढ़ते हैं। अल्कोहल को बेसिकली वी रीड अल, ये भी ध्यान रखना होगा। अल, अल्कोहल को अल करते हैं, अल्कोहल को OH है यहाँ पे OH, और हम इसे करते हैं अल। नेक्स्ट क्या है? हेलो अल्कोहल, और नेक्स्ट है हमारा फंक्शन, ये है स्ट्रक्चर फार्मूला। दिस इज स्ट्रक्चर फार्मूला बच्चों। ओके, इसे यहाँ पे रखेंगे। ये अल्कोहल का एज इट इज है। ओके, अंडरस्टूड? अल्कोहल के सामने है। नेक्स्ट है कीटोन। नेक्स्ट इज अल्कोहल एल्डिहाइड, नेक्स्ट इज कीटोन। कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं डबल CO से। इसमें हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे शो करते हैं? दोनों कार्बन, ओके, यहाँ पे दोनों जो हम हमारी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों जो बॉन्डिंग है सिंगल है, और ये दोनों कार्बन के साथ अटैच होगी, कार्बन के साथ, और दो ऑक्सीजन के साथ,
क्लियर है? इज इट क्लियर? दो ऑक्सीजन के साथ और ये दोनों कार्बन के साथ होंगे। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं COOH, COOH से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे होगा इसका? हम कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन है, टू वैलेंसीज के ऑक्सीजन के साथ होगी और एक होगी OH के साथ। अंडरस्टूड? इसे आप अपने माइंड में रखें। COH जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। कार्बन के साथ यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे एक है, देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल है, एक किसी और के साथ, किसी दूसरे कार्बन के साथ, एक OH के साथ और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ओके। याद रखें, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, डोंट गेट कंफ्यूज। कीटोन और एल्डिहाइड में प्रॉब्लम क्या है कि दोनों में CHO है, यहाँ पे CHO है, मींस ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, लेकिन इसके अंदर CHO में एक हाइड्रोजन है और एक दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, और इसमें दोनों बॉन्ड होंगे कार्बन के साथ होंगे और दो ऑक्सीजन के साथ। यस और नो? एक चीज और आपको बात रखनी होगी, ध्यान में रखनी होगी, हेलो ग्रुप को हम कहते हैं लाइक दिस, इसे हेलोजन को हम हेलो ही कहेंगे, ओके, लाइक क्लोरो, ब्रोमो, लाइक दिस। और OH को रिप्रेजेंट करते हैं L से, किससे? OH को रिप्रेजेंट करते हैं L, अल्कोहल, L, Al से, ओके। और एल्डिहाइड ऑल सॉरी, अल्कोहल को ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्कोहल को ऑल, लाइक मिथेनॉल, लाइक मिथेनॉल, ऑल से। एल्डिहाइड को एल से, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ओके, एल है। और कीटोन को ऑन से, ONE1 कीटोन, ओके, आर गेटिंग नाउ? पेंटेनॉन लाइक दिस 1 से, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओइक एसिड से, ओरिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ओइक, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं ओइक एसिड से, ओइक एसिड, ओइक एसिड। क्लियर है बच्चों? यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसे समझे, बहुत इजी है, एक बार समझे इसे, उसके बाद हम इसे करके देखेंगे। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे एक एक करके, इसे समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। यस और नो? ये फंक्शनल ग्रुप है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें एक एक करके समझना है। यस और नो? चलिए, इसे अपने माइंड में सेट कर ले, कितने फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करती है। यस और नो? These functional group determines the properties of what? Carbon compounds. So क्यों नहीं ये इंपॉर्टेंट होंगे? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। चलिए, फर्स्ट हम करते हैं हेलो ग्रुप। फर्स्ट वन इज हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप में क्या आता है हमारा? वी हैव सीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारी चीजें, आयोडीन भी है, सोडियम। अब हम इसे देखते हैं मीथेन, दिस 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ, और एक अगर इसमें क्लोरीन, हाइड्रोजन को रिमूव कर एक क्लोरीन की एटम यहाँ पे डाल दी जाती है, देन इट बिकम्स, कौन सी है? हेलो ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए हम इसे सबसे पहले हेलो एल्केन, इसे हम कहते हैं हेलो एल्केन, हेलो प्लस एल्केन, हेलो प्लस एल्केन। यहाँ पे कौन सी हेलो है? क्लोरो है, सो हम करेंगे क्लोरो, क्लोरो, और क्या है? सिंगल है ना, मिथ, क्लोरो क्या? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, क्योंकि सिंगल है ना कार्बन, मीथेन, क्लोरोमीथेन, ओके, क्लोरोमीथेन। और इसी तरह से इसे हम कंडेंस फॉर्म में इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, CH3CL, क्लोरोमीथेन। और हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे H3CCl, ओके, H3CCl, ओके, क्लोरोमीथेन। यस और नो? नाउ अगर हम सपोज दैट यहाँ पे ये क्लियर है ना, हेलो एल्केन्स क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप क्लोरीन नहीं ऐड कर अगर यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर लेते हैं तो क्या होगा? सेम कंडीशन, हेलो प्लस एल्केन, हेलो एल्केन, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो हम करेंगे बच्चों ब्रोमो इथेन, ब्रोमो
मीथेन, मीथेन है तो ब्रोमो मीथेन करेंगे। चलिए इथेन भी करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे करते हैं, एक ब्रोमीन को यहाँ पे रिमूव करते हैं और यहाँ पे एक और कार्बन एटम को ज्वाइन करते हैं। चलो 2 3 कर लेते हैं। ओके, लाइक दिस, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे आप कर लेते हैं ब्रोमीन। कितना होगा? मीथ, इधर से काउंट करेंगे, मीथ ईथ प्रोप, मीथ ईथ प्रोप। हेलो एल्केन है, कौन सी है ये? हेलो एल्केन। कौन सा एल्केन है? ब्रोमीन है तो ब्रोमो। हेलो एल्केन है, हेलो प्लस एल्केन, हेलो प्लस एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो प्लस एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो यहाँ पे ब्रोमीन है तो हम करेंगे ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो मीथ ईथ प्रोप, ब्रोमो प्रोपेन, और सिंगल बॉन्ड है ब्रोमो प्रोपेन करेंगे। यस और नो? चलिए अब हमारे पास यहाँ पे हम इसे कंडेंस फॉर्म में भी करके देख लेते हैं बच्चों। CH3, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसे कंडेंस फॉर्म में करते हैं H3C, यस, और यहाँ पे H2C, और क्या है? H2C, और क्या है? ब्रोमीन। यस और नो? अगर हमें इस IUPAC नेम देने हो तो हमें नंबरिंग की जैसे करना होगा। नंबरिंग हमें देखना है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जिधर है, जहां से स्टार्ट होता है, जहां से नियर बाय पड़ता है, उधर से हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इधर से 1 2 3 4। ओके, तो ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो सेम, ब्रोमो मीथ ईथ प्रो, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन क्या होगा? यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन है, और जनरली हम 1 ब्रोमो को मींस 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, सो हम कर सकते हैं ब्रोमो प्रोपेन। यस और नो? ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए एक और करके देख लेते हैं। सेम, अब सपोज दैट हमारे पास, अब सपोज दैट हमारे पास 2 हेलो एल्केन्स हैं, 2 हेलो एल्केन्स हैं। एक यहाँ पे क्लोरीन है, एक यहाँ पे, चलो यहाँ पे पोजीशन चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन है। यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन है। यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। अब हम इसे कैसे नेम देंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? IUPAC सिस्टम में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास दो हेलो एल्केन्स है, क्लोरीन ब्रोमीन। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले हम किसे देंगे, किसे प्रायोरिटी देंगे? हमें देखना होगा अब अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली हमें जाना होगा। सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे? C या B? पहले B आता है तो हम करेंगे ब्रोमो, उसके बाद क्लोरीन। पहले B ना, A B C, B देन C, करेंगे ब्रोमो। कितने पोजीशन पे है? सॉरी, 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो है, सो 2 ब्रोमो एंड क्लोरो, क्लोरो सिंगल पे है, 1 पे है, सो क्लोरो रिप्रेजेंट करेंगे। 2 ब्रोमो क्लोरो मीथ ईथ प्रो, सॉरी बच्चों, 2 ब्रोमो क्लोरो मीथ ईथ प्रो, 2 ब्रोमो क्लोरो प्रोपेन, 2 ब्रोमो क्लोरो प्रोपेन। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे अल्फाबेटिकली, मींस जब दो हेलो एल्केन्स हमारे पास है तो हम अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। यस और नो? जब तक मैं पानी पी लेती हूँ, अब इसे नोट डाउन कर ले। ये चलिए, ये क्लियर हो गया बच्चों? चलो लेट मी रब इट, अब मैं इसे रब कर देती हूँ। अब नेक्स्ट वाले फंक्शनल ग्रुप पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्या है? हेलो वी हैव डन, नेक्स्ट इज अल्कोहल। अल्कोहल रिप्रेजेंटेड बाय OH, रिप्रेजेंटेड बाय OH। अगर OH रिप्रेजेंट है तो हम इसे पढ़ते क्या है? लास्ट में क्या ऐड करते हैं? प्रीफिक्स क्या है इसकी? सफिक्स एल, क्या है? एल, ऑल, सॉरी वंस अगेन, ऑल,
प्रीफिक्स सफिक्स भी हमें याद रखने होंगे। ऑल, यस और नो? मीथ सपोर्टेड ये है सी, कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन और एक अल्कोहल, ओके, 3 हाइड्रोजन एंड 1 अल्कोहल। सो मीथ है और OH कौन से फंक्शनल ग्रुप है? OH है, तो हम इसे कहेंगे मीथेनॉल। क्या है? मीथेन है, मीथेन प्लस अल्कोहल है। अल्कोहल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑल से। सो हम करेंगे मीथेनॉल, मीथेनॉल। इसके यूपीएससी नेम, आईयूपीएससी नेम क्या होगा? मीथेनॉल, मीथेनॉल। चलिए, क्लियर है ना? मीथेन प्लस ऑल, मीथेनॉल मींस अल्केन प्लस ऑल, कोई भी अल्केन हो सकता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ओके, सो मीथेन प्लस ऑल, मीथेनॉल। चलिए, और हम इसे करके देखते हैं कंडेंस फॉर्म में भी। कार्बन कार्बन कार्बन, ओके, H3C सिंगल है, H2C, एक इसका 2 यहाँ पे H2C, और यहाँ पे है, यहाँ पे OH है, HCOH, एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ, मींस हाइड्रोक्साइड अल्कोहल के साथ। 1 2 और जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड हियर। देखिए, अगर ये कार्बन है तो एक इसके साथ जाएगा हाइड्रोजन के साथ 1 2, और एक इसके साथ अल्कोहल के साथ दैट इज OH, और एक इस हाइड्रोजन के साथ। बैलेंसी फील हो गई? तो हम इसे इस फॉर्म में भी रिटर्न कर सकते हैं, H2OH, ओके, H2C और यहाँ पे OH, यस और नो? अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैसे आईयूपीएससी नेम रेटिंग करेंगे? कहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग? जहां से स्टार्टिंग हो रही है, जहां पे हमारी नियर बाय है, ओके, तो नियर बाय हमारी यहां से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5, ओके। मीथ, यहां से मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, और हम करेंगे ब्यूटेन प्लस कौन सी है, कौन सी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यूज हुए है? फिर हमने देखा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल की यूज है, इसलिए हम करेंगे ब्यूटेनॉल। अंडरस्टूड? ब्यूटेनॉल। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? लेकिन बच्चों, ये तो हो गई अल्कोहल कंप्लीटेड। एक चीज आपको और बात ध्यान में रखनी होगी कि किसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होती है। प्रायोरिटी, प्योरिटी किसकी होगी सबसे पहले? सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की। किसकी होती है? फंक्शनल ग्रुप की। अगर हमारे किसी लॉन्ग चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हम देंगे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी होगी, और उसके बाद होगी सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, यस और नो? इसे याद रखें, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हमें देखना होगा, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, ओके। नाउ इसे माइंड में सेट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है अल्कोहल, वी हैव डन। नाउ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं CHO से, CHO, CHO, जिसमें इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, L, ALL, मीथ ईथ प्रोप, ओके। यहां पे 1 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहां पे CHO, ओके। ऑक्सीजन के साथ 2 है और कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ 2 है और एक हाइड्रोजन के साथ है। 1 2 3, 1 2 3। तो हम इसे क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे नेम दे सकते हैं? इसे शॉर्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडेंस फॉर्म में भी, लाइक दिस H3C, H3C and H2C and CHO, yes or no? तो हम इसे नेम कैसे देंगे? मीथ ईथ प्रोप, ओके, मीथ ईथ प्रोप, प्रोपेनल, एल है ना लास्ट में, सो हम करेंगे प्रोपेनल, प्रोपेनल। स्टार्टिंग में ऐड होता है ये 1 2 3, इसलिए हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, प्रोपेनल करेंगे, प्रोपेनल।
अंडरस्टूड। सिमिलरली हम इसे और भी पेंटेन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, हेक्सेन से भी। सो हेक्सेनल, पेंटेनल और ब्यूटेनल, प्रोपेनल, इस तरह से होते हैं। एल लास्ट में एल लगता है, एल, ए एल, एल। अंडरस्टूड, आई बात समझ में। एक और नेक्स्ट वाले करते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। नेक्स्ट वन इज कीटोन। नेक्स्ट वन इज कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड में कंफ्यूजन होती है जनरली, बट डोंट गेट कंफ्यूज क्योंकि मैं आपके साथ हूं। ओके, कीटोन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और ये दोनों के दोनों कार्बन के साथ होंगे बच्चों। ये है जनरल स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कीटोन। कीटोन क्या है? और इसके लास्ट में हम ऐड करते हैं वन, ONE, वन। ये सुनो, यहां पे हाइड्रोजन 3, यहां पे हाइड्रोजन 2, यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं क्योंकि दो ऑक्सीजन के साथ है और दो कार्बन के साथ। यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं, और यहां पे कार्बन 1 कार्बन के साथ एंड 3 हाइड्रोजन के साथ। अब हम इसे करेंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों मीन CH3 है। ये आप इसे अंडरस्टैंड करें, एक्चुअली क्या है ये CH3, दिस इज CH3। कार्बन किस तरह से कंबाइंड है? इस तरह से CH3, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसे हम शॉर्ट में करते हैं H3C, H3C। ये कार्बन से ही कनेक्टेड है। यस और नो? नो, अब हम इसे नेमिंग कैसे करेंगे? कैसे हम IUPAC नेम इसलिए देंगे? देन स्टार्ट करेंगे यहां से। सबसे पहले देखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। देन फंक्शनल ग्रुप बच्चों, फंक्शनल ग्रुप हमारी है कीटोन, क्योंकि C है। फंक्शनल ग्रुप कौन सी है? कीटोन मींस ONE। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, मीथ ईथ प्रो, मीथ ईथ प्रो, प्रोपेनॉन, ONE 1, प्रोपेनॉन, ONE। और कितने नंबर पे है ये? 1 2 3 4। सो 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन। अंडरस्टूड। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं, ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन। यस और नो? सो कीटोन इज ओवर। अंडरस्टूड। कीटोन की बात समझ में आई? याद रखें बच्चों कि जब भी कीटोन की बात आएगी तो दोनों मींस कार्बन जो है दोनों कार्बन से ही कनेक्टेड होगा, और टू वैलेंसी जो होगी ऑक्सीजन के साथ और 2 वैलेंसी कार्बन के साथ। नेवर गेट कंफ्यूज्ड। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज ओइक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल फॉर्मूला क्या है? दैट इज COOH। इसमें बेसिकली हम कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिखाते हैं COOH की? इस तरह से दिखाते हैं, दो ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोक्साइड के साथ, COOH। अंडरस्टूड। तो चलिए करके देखते हैं एग्जांपल के साथ। मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट। ओके, अब हम देखते हैं, यहां पे कर लेते हैं, ये कार्बन है, यहां पे 2 ऑक्सीजन के साथ कर लेता है ये, और एक अल्कोहल के साथ और एक इस कार्बन के साथ। ओके, यहां पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं आएगा। यहां पे हाइड्रोजन कितनी? एक इस कार्बन के साथ, और कितनी है? कितनी वैलेंसी? एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। कितनी वैलेंसी बच गई कार्बन की? टोटल 4 होते हैं, 2 फिलअप है, 2 और बचे H2। इस कार्बन की भी, इस कार्बन की भी, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ 1 और इस कार्बन के साथ 1, कितनी बची? 2। अब इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ 1 और इस कार्बन ने के साथ 1 शेयर करी है, कितनी बची? 2। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ 1 शेयर करी है, कितनी बची? 3, H3C। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। मीथ यहां से स्टार्टिंग होगा, ओइक एसिड है, 1 2 3 4 5। कौन सी है? COOH। कौन सी फंक्शनल ग्रुप है? ओइक एसिड। ओके, तो मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड फर्स्ट में है, फर्स्ट में इसलिए हम फर्स्ट को रिटर्न नहीं करेंगे। ओके, सिंपली करेंगे पेंटेनोइक एसिड, ओइक एसिड। ओइक एसिड बच्चों, क्योंकि पेंटेनोइक एसिड ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं ओइक एसिड। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? तो ये था आज का टॉपिक जिसे हमने फंक्शनल ग्रुप और IUPAC के साथ कंप्लीट किया।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।